आसजनों, आज समस्त देवी देवता प्रसन्न हैं क्योंकि भगवान की कथा हो रही है। सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादिक ऋषियों, ये मैंने अपने गुरु जी के जन्म की कथा सुनी। इनके पिताजी सुखदेव जी के व्यास जी इनकी कथा भी सुनना चाहते हैं। बोले बहुत सुंदर, सुनिए। नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के वशिष्ठ जी हुए हैं, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए हैं पाराशर ऋषि, पाराशर ऋषि के पुत्र हुए हैं व्यास जी। इन्होंने 4 वेद 17 पुराण लिखे हैं। जब वेद लिखे तो इनका नाम चेंज हो गया, वेद व्यास हो गया। ये व्यास जी महाराज की जय। एक दिन नारद जी के पास आते हैं। नारद जी से व्यास जी कहते हैं, व्यास जी मैंने 4 वेद लिखे हैं, 17 पुराण लिखे हैं, लेकिन लोग सुखी नहीं हैं। क्यों? इतनी मेहनत मैंने की। बोले आपने कठिन लिखे हैं बहुत, आपने वेद पुराण कठिन लिखे हैं, कोई सरल पुराण लिखी है? 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी के कान में कह दिए थे। कितने श्लोक? 4 श्लोक से 18,000 श्लोक तैयार कर लिए। ये भागवत कथा तैयार कर ली व्यास जी ने। समझ में आ रही है बात? भागवत कथा तैयार कर ली। अब नारद जी को बुलाया, ये मैंने भागवत कथा लिख दी है, इसे सुनेगा कौन और सुनाएगा कौन? बोले सबसे पहले अपने बेटे सुखदेव को सुनाओ, वही प्रचार करेगा धरती पे। मेरा बेटा तो वन में तपस्या करने निकल गया। बोले किसी भी तरह बुलाओ। एक चेला को भागवत का एक श्लोक याद करवा दिया। बोले मेरा बेटा वन में कहीं भी मिल जाए, इस श्लोक को जाकर के सुना देना। आज सुखदेव जी महाराज तपस्या करते हुए एक वृक्ष के नीचे मिल जाते हैं, प्रणाम करता है और सुनाने लगता है। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला। आज भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, वाह, जिस परम पिता का अंतःकरण में दर्शन कर रहा हूं, उसका बाहर से कोई वर्णन कर रहा है। नेत्र खोले भैया, बड़ा प्यारा सुनाते हैं। आगे और सुनाओ ना, आनंद आ गया। इसके आगे हम नहीं जानते, हमारे गुरुजी जानते हैं। अगर सुनना है तो गुरुजी के पास चलिए, नहीं जाना गुरुजी को जाके सब बताया। अगले दिन फिर भेजा दूसरा श्लोक, आज सुना रहा। किया हो बकीयम स्तन काल कूटम जिंध्यासया पायराप साध्वी ले भेगतम दातृ चिंता ततोन्यम कंबादयालम शरणम ब्रजेम। भगवान की दयालुता का वर्णन किया। कितने दयालु हैं भगवान। क्यों? पूतना भगवान को जहर खिलाने गई थी, याद है? लेकिन भगवान ने फिर भी मां का दर्जा दिया, वैकुंठ में भेजा। वाह प्रभु वाह, दयालु हो मेरे भगवान, 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 मेरे भगवान दयालु, भगवान दयालु हो मेरे भगवान, कृपा हो मेरे भगवान, दयालु हो मेरे भगवान, दयालु हो मेरे भगवान। दयालु हो मेरे। आज आंखें खोली भैया, बड़ा प्यारा सुनाते हो। जिस भगवान का मैं अंदर दर्शन कर रहा हूं, आप उसका बाहर से वर्णन कर। आगे और सुनाओ ना, आनंद आ गया। नहीं, इसके आगे हम नहीं जानते, हमारे गुरुजी जानते हैं। एक बार मुझे गुरुजी से मिला दोगे? जरूर, चलिए।
सुखदेव जी महाराज को चेला ले आया, पिताजी के पास खड़ा कर दिया। पिताजी आप, बेटा मैंने बुलाया था, इस कथा को मैं संपूर्ण सुनना चाहता हूं, बैठो। ऐसा लगता है ये कथा मैंने कभी सुनी है। हाँ, तोते के रूप में सुनी थी ना। संपूर्ण भागवत कथा 7 दिन की सुखदेव जी महाराज को पिताजी व्यास जी ने श्रवण कराया। उसके बाद सुखदेव जी महाराज वन में तपस्या करने के लिए निकल गए। सारे संत महात्मा जो निमसार में नियमित शरण में बैठे हैं, वो सूत जी महाराज से कहते हैं, गुरु जी तो क्या सुखदेव जी महाराज ने कभी किसी और को भागवत कथा सुनाई या केवल खुद का ही कल्याण करके रह गए? नहीं नहीं, दूसरों का कल्याण किया। बोले किसको सुनाई? बोले राजा परीक्षित को सुनाई, उनका उद्धार किया था सुखदेव जी ने। नहीं गुरुदेव, ये बात ऐसे नहीं बनेगी। इस कथा को हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। राजा परीक्षित जी के आज जीवन में ऐसा क्या मोड़ आया जो सुखदेव जी महाराज ने उनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। कृपया करके इस कथा को विस्तार से कहिए। वाह, अब तो कथा में रोचकता बढ़ती जा रही है। आंखें बंद करके सारे संत महात्मा बैठ जाते हैं।